Bismillahirrahmanirrahim, dear students. I hope you are all fine and along with the rest, you are as well focusing your studies. It is very much necessary. बहुत ज़रूरी है आराम के साथ साथ कुछ पढ़ाई पर ख़ास तवज्जो दी जाए. जो हालात हैं अल्लाह ताला बेहतर हालात पैदा करे और इस तमाम मसाइल हल कर दे. आमीन. आप लोगों को भी खैर आफियत से रखे. आज हमने सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, लेकिन ये ध्यान रखें, इन दिस टेंस we deal with the action started in past but it is continued even in present at the moment. होता ये है कि इसमें ऐसे एक्शन को शो किया जाता है जिसके अंदर जो आपने माजी में स्टार्ट किया था लेकिन अभी भी स्टार्ट है, आई मीन कंटिन्यूड है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो आज भी वो जारी और सारी है. जैसे कि आप कहते हैं कि मैं 3 हफ्तों से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं 2 माह से इंग्लिश पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक हफ्ते से इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. यानी आप ये सारे काम माजी में कर रहे थे लेकिन जो आज भी आपके जारी और सारी हैं. ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का सहारा लेते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन इस टेंस में बनाते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसको बनाने के लिए या इसको सीखने के लिए इसकी कुछ इलामात सामने आती हैं, वो आप ध्यान में रखें. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ये इसकी इलामात आपको नज़र आएंगी या आप इसे लिखेंगे तो आपको लिखना होगा. इसकी ये इलामात हैं रिकग्निशन के नाम से, यानी पहचान इसकी ये है. ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, यानी इसमें आता रहता है. जैसे कि हम कहते हैं वो बच्चा 2 हफ्ते से स्कूल जाता रहा है. अगर वो ता वगैरह ना भी आ रहा हो तो लेकिन उसमें टाइम और पीरियड का ज़िक्र ज़रूर हो जाता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये इसी टेंस में आ जाता है. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होगी, फार्मूला डायरेक्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल से देखते हैं क्या क्या हो रहा है. जैसे कि सबसे पहले आप इसको कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आपको ज़रूरत है सब्जेक्ट की. सबसे पहले लिखिए, उसके बाद आप हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक लिखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ. यानी हैज़ बीन हमने वाहिद के लिए इस्तेमाल करना होता है और हैव बीन हमने जमा के लिए इस्तेमाल करना होता है. उसके बाद आपने इंग फॉर्म लगानी होती है. पहले भी मैंने बात कर चुका हूँ, वर्ब की चौथी फॉर्म को हम इंग फॉर्म कह देते हैं, इसलिए यहाँ जिक्र है. फिर आपने लिखना है फॉर और सिंस में से कोई एक. अगर आपको वक्त पता है तो सिंस आ जाता है और अगर वक्त नहीं पता तो हम फॉर लिखते हैं. ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड पे, जहाँ भी आप कंप्लीशन लेना चाह रहे हैं जुमले की वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा. अब यहाँ थोड़ा मज़ीद डिटेल से थोड़ा सा मैंने बयान कर दिया है कि ही, शी, इट और सिंगल नेम, यानी जो भी वाहिद लोग होंगे उनके साथ हम टेक, हैज़ बीन, उनके साथ हमने हैज़ बीन लगाना होता है. और जितने भी बाकी बचते हैं यानी जमा के सीगे, प्रोनाउंस आई, यू, दे, वी, ये इनके साथ आप लगाओगे हैव बीन. ये ध्यान रखें थोड़ा सा. सिंगल शख्स के लिए हैज़ बीन आ जाएगा और जमा के लिए हैव बीन लगाते हैं, ये ध्यान रखिए आप. लेकिन जो इनके बाद जो फॉर्म आनी है वर्ब की वो ING वाली ही आनी है, यानी इंग फॉर्म, जैसे कि मैंने फार्मूले में भी आपको शो कर दिया है इंग फॉर्म. इसके नीचे आगे एक अहम बात ये भी आप ध्यान में रखते जाइए कि इफ़ यू नो पॉइंट ऑफ टाइम यूज़ सिंस. अगर हमें किसी काम का पता है कि कोई काम कब से शुरू हुआ है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आपको किसी काम के स्टार्टिंग का पता है तो तब हम सिंस लगा देंगे. अदरवाइज़ वरना फॉर, यानी फॉर लगाते हैं अगर हमें टाइम का ना पता हो. मिसाल के तौर पर ही हैज़ बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग. चूँकि मैंने सुबह का नाम लिया है कि वो सुबह से एक मैच खेल रहा है, तो अब मुझे पता लग गया है कि वो मैच कब से खेल रहा है, सुबह से, इसलिए मैंने सिंस लगा दिया. लेकिन अगर आपसे वो कहा जाए कि वो मैच कई घंटों से खेल रहा है तो हमें कई घंटे का नहीं समझ आ रही, पता नहीं लग रहा, इसलिए हम फॉर मैनी आवर्स लगा देंगे. ये ध्यान रखें आप लोग. किसी साल का नाम आ जाए यानी 2010, 2020 लाइक दिस, तो डायरेक्टली हम सिंस लगाते हैं. इसी तरह आपको महीने का नाम आ जाए सिंस लग जाएगा. इसी तरह एक घंटे का नाम आ जाए. घंटे का नाम क्या होगा, यानी आपसे कहा जाए 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, या घंटे का नाम मिसाल के तौर पर हो जाता है.
इसी तरीके से अगर दिन का नाम आ जाए जैसे संडे मंडे ट्यूसडे तब सिंस लग जाता है। तो यानी जब भी किसी टाइम और मुद्दत का नाम आ जाए तो डायरेक्ट आप सिंस इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ना पता लगे कंफर्म तो फॉर आ जाता है। तो यहाँ तक आप ध्यान में रखें कि सिंगल आपने हैज़ बीन इस्तेमाल करना है और जमा के लिए हैव बीन लगाना है। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस जब आप बनाओगे तो आपने डायरेक्टली हैज़ नॉट बीन इस तरह यूज़ करना है इनका कंस्ट्रक्शन, और हैव नॉट बीन। हैज़ और बीन के दरमियान नॉट लगाना होता है। अगर वाहिद है शख्स तो हैज़ नॉट बीन आ जाएगा, और जमा है तो हैव नॉट बीन। वे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस रिमेन द सेम, क्योंकि जब भी आप नेगेटिव बनाओगे तो सिर्फ हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन नया तब्दीली होगी, बाकी जुमला जो अभी आपने बनाया है वही रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल है दे हैव नॉट बीन प्लेइंग अ मैच फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से मैच नहीं खेलते रहे हैं। इसी तरीके से आप देखिए आई हैव नॉट बीन प्लेइंग अ मैच सिंस 8 o'clock। 8 o'clock जो है ये मैंने अभी आपको बताया है, जैसे एक घंटे का नाम आ जाएगा यानी पूरा घंटा होगा तो तब आप 8 o'clock यानी सिंस के साथ इस्तेमाल करेंगे, चाहे 7 हो 8 हो 9 हो 11 हो, आपने सिंस लगा देना है। तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला जब बनाते हैं हम तो हैज़ और हैव को सिर्फ सबसे पहले लिखते हैं, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, इसलिए मैंने सिंपल सी लाइन शो की है। मिसाल इसकी आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लरिंग हो, ज़रा इसको फोकस हो जाए फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि हैज़ शी बीन प्लेइंग अ मैच सिंस संडे, और हैव वी बीन प्लेइंग अ मैच फॉर अ वीक। तो यहाँ पर मैंने हैज़ को उठाकर सबसे पहले लिखा हुआ है और हैव को भी सबसे पहले लिखा है, क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यानी सवालिया जुमले की। बाकी कंस्ट्रक्शन आप देख ही रहे हैं, बीन भी आ रहा है, आईएनजी भी आ रहा है और सिंस भी आ रहा है, चूँकि संडे आ गया है। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ हफ्ते के जो दिनों के नाम होते हैं उनके साथ हम सिंस लगा देते हैं। और इसी तरीके से आपने याद रखना है कि फॉर अ वीक, अब एक हफ़्ता जो है ना इसका हमें कंफर्म नहीं हो रहा ये एक हफ़्ता कौन सा हफ़्ता है, तो इसलिए मैंने फॉर लगाया हुआ है। लेकिन अगर हफ्ते के दिनों के नाम होंगे तो सिंस लग जाएगा। अगर आ जाएगा एक महीने से तो फिर हम लगाएंगे फॉर अ मंथ, लेकिन अगर महीने का नाम होगा तो हम लगाएंगे सिंस। फॉर अप्रैल, सिंस अप्रैल, सिंस अक्टूबर, लाइक दिस। अगर एक साल होगा तो फॉर लगाएंगे, लेकिन अगर साल का नाम आ जाएगा यानी 2020 से 2020 से वो मैच खेल रहा है तो फिर हम सिंस लगा देंगे। यही मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि टाइम और मुद्दत का जो आपका नाम आ जाएगा तो हम सिंस लगाते हैं, नहीं आएगा तो फॉर लगा देते हैं। तो ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है। जल्दी से दोबारा सुन लीजिए कि ये वहाँ उस सेक्शन के लिए लगाते हैं जो माजी में शुरू होता है लेकिन प्रेजेंट में भी जारी रहता है। इस पूरे टेंस में आपने आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करनी है और हैज़ बीन और हैव बीन लगाना है। हैज़ बीन हमने जमा के सिंगल वाहिद के लिए लगाना है और हैव बीन हमने जमा के लिए लगा देना है। ये सारी तब्दीलियाँ आप याद रखिए। और इसकी निशानी मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह होती है। और ये फार्मूला इसको फॉलो कीजिए। कंस्ट्रक्शन ये जो मुस्बत जुमला आपके सामने आ जाएगा यानी अब पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल दी गई है। और लास्ट में मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, ये आप ध्यान रखें। इसकी वर्कशीट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप साथ इसकी प्रैक्टिस लर्निंग यहाँ से कीजिए और प्रैक्टिस वहाँ करें। और खुद से भी कुछ जुमला लिखना चाहें तो वेल एंड गुड, उससे आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच टुडे, कीप डूइंग बेस्ट।